रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जिसकी लंबाई 410 मीटर है बनकर तैयार है। तो हाइपरलूप एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। ये वैक्यूम ट्यूब में स्पेशल कैप्सूल के जरिए सुपर स्पीड के साथ यात्रा करवा सकता है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए फ्यूचर है। इसके आने से न सिर्फ इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदल सकता है बल्कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली और किफायती भी हो सकता है। और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। ठीक है, आईटी में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, आईटी में और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे उनकी मईशत जो सी है उनके बॉलीवुड के ऊपर वो करती है, हाँ जी लाई करती है। मगर हम लोग पीछे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर एक हाइपर लूप बनाने का सोचा जो कि 1200 किलोमीटर्स पर आवर के साथ ट्रैवल करेगी और डेफिनेटली एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है, मोबिलिटी के अंदर किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रोच? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना? मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। इवन मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत खत्म की और अपनी हुकूमत आके कायम कर ली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामी हुकूमत थी। वो एक किंगशिप थी, जो जिसको चाहता था वो हरा देता था, जो पावर में ज्यादा होता था वो कंट्रोल ले लेता था। अब मैं इनकी जो बात की है, ये रूट कॉज एनालिसिस की तरफ अगर हम जाए तो वो ये निकलता है कि जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आता है, जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इनकलाब आ गया, अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया है कि जी वो हसीनाबाजी चलेगी, और वक्ती तौर पे इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया, ठीक है। और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर अल असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने आके हुकूमत बना ली। ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल पहले दी थी कि हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, किससे बात करें। तो आप इधर 10 लोग देखें, 10 लोगों में से किससे पूछे कि जो हमारा वजीर आज़म है उसके पास इख्तियार आता है, वो चला रहा है पाकिस्तान। ने जो बातें की बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इसके पीछे जिद और अना है। जब तक ये जिद और अना खत्म नहीं होगा
तब हमारा मुल्क ऐसी की ऐसी रहेगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों। अच्छा उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान वालों, अच्छा ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, हाँ तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। नहीं, शायद भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा। नहीं तो दिलशाद भाई मैं कंपैरिजन की बात नहीं अमर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। शुएब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन रिसेंटली मार्शल लॉ लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई। साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। अब आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का अब हमारा देखें, इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्रिकेट कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है मुझे भी बताएं। अच्छा आप ये देखें, सबसे पहली बात, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं आप उनका एजुकेशन सिस्टम अगर आप उसको उस पर गौर करें, आप देखें भाई हम तो हमारा तो सिलेबस ही सेम नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना फर्क है। मुस्लिम कंट्री होके एक ही मजहब है ना भाई, एक ही मजहब की तालीमात में इतना फर्क क्यों है? सऊदीया का मजहब, सऊदीया का एजुकेशन सिस्टम हो रहा है क्यों है? पाकिस्तान का क्यों है? बांग्लादेश का क्यों है? ईरान का क्यों अलग है? मुझे बताएं ना। और फिर उसके बाद हर जगह पे पढ़ाया ये बच्चों को बाकायदा ग्रूम किया जा रहा है कि सही वो है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, और तुमने इसका दिफा करना है। और बाकी और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, तुम्हें उसके लिए कत्ल करना पड़े, तुम्हें कत्ल गारत करना पड़े, तुम्हें बच्चों पे जुल्म करना पड़े, मासूमों पे जुल्म करना पड़े, तुम्हारा मकसद, और उसको सिखा दिया गया कि ये जहाद है। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो भारत के पहले हाइपरलूप तेज ट्रैक का है। तेज गति परिवहन के लिहाज से यह भारत का बड़ा कदम साबित हो सकता है। 410 मीटर लंबा हाइपरलूप तेज ट्रैक IIT मद्रास के परिसर में बनाया गया है। ये हाइपरलूप तेज ट्रैक भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और IIT मद्रास के स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप तेज ट्रैक की वीडियो साझा करते हुए लिखा, भारत का पहला हाइपरलूप तेज ट्रैक। IIT मद्रास के थय्यूर स्थित डिस्कवरी कैंपस में ये तेज ट्रैक 410 मीटर लंबा है। इस तेज ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हाइपरलूप का टेस्ट किया जाएगा। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। ये तकनीक एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित है। हाइपरलूप ट्रेन की अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यही वजह है कि अगर सब कुछ सही रहा और भारत में हाइपरलूप ट्रेनों की शुरुआत होती है तो इससे देश में परिवहन का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।